मेरे विभाग से संबंधित नहीं है ये। लेकिन सर पीडब्ल्यूडी एसडीओ से जब बात की जाती है, पीएल पैकरा जी से सरायपाली से, जिनको आप भी जानते होंगे भली भांति, उनका ये कहना है कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, ना ही मैं अधिकृत हूं इसको लेकर कुछ बोलने के लिए, और ये मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर भी नहीं आता। अब सवाल किससे किया जाए? जिस भी जिम्मेदार से बात की जाती है वो जिम्मेदार यही कहता है कि मैं इस मामले में बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। ये हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित नहीं है ये। चलिए सर, एक नैतिकता के आधार पर मुझे बता दीजिए कि 10 साल से सड़क पर अभी तक मरम्मत भी नहीं हुई, क्या ये जायज है? क्या ये ठीक है लोगों के लिए? इसको दिखवा लेते हैं कहाँ संबंधित है करके। जी, कब तक दिखवा पाएंगे सर? कोशिश करते हैं जल्दी। कितना टाइम लगेगा ये तो बता दीजिए। ग्रामीण तो 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, हमें भी बता दीजिए, हम भी इंतजार कर लेंगे। जी अभी देख लेते हैं क्या स्थिति है उसकी, मैं स्वयं जाके देख लूंगा। आप सर कभी इस क्षेत्र में गए नहीं है क्या? नहीं, गए हैं। कितना वक्त हो गया सर आपको यहाँ पर गए हुए? मुझे देखिए 2 माह ही हुआ यहाँ पर पटना में पोस्टेड हुए, और उसको दिखवा लेता हूँ मैं कहाँ पर। लेकिन सनत जी एक बात मुझे समझाने की कोशिश आप करिएगा, यदि आप वहाँ रहते हैं, यदि कोई भी ग्रामीण वहाँ पर रहता है, और जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़ते हैं उनका ये कहना है कि कई लोगों की हर दूसरे दिन मौत होती है, एक व्यक्ति की एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, लेकिन क्या हमारे जिम्मेदारों के द्वारा इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि वहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं कम से कम वो तो हम ग्रामीणों को दे सकते हैं? तो एक बार फिर फोन काट दिया जाता है, लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि जिम्मेदार यदि फोन काटेंगे तो आखिर किससे सवाल किए जाएंगे? विधायक महोदय से बात करने की कोशिश हमारे द्वारा लगातार की जाएगी, और राम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कुमार, जब बात की जाती है एसडीओ से तो एसडीओ का कहना है कि मैं इस मामले में कुछ बोल नहीं सकता। सीईओ से बात की जाती है तो सीईओ का ये कहना है कि मेरे क्षेत्र में मामला आता नहीं है। अब यदि हमें ही ऐसे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं तो फिर समझा जा सकता है कि जो ग्रामीण है वो कहाँ जाएंगे? जी सर, क्या है, पीडब्ल्यूडी के जो एसडीओ है पीएल पैकरा जी, उनका इसमें जवाबदारी बनता है कि उनको यहाँ जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में है ये। सरायपाली की अगर बात करूं और बसना क्षेत्र की, तो सरायपाली एसडीओ के ही अंतर्गत कार्य क्षेत्र आता है, तो उनको लेकर इसे में जवाब देना चाहिए, और जबरदस्ती का अपना पर्दा चाह रहे हैं कि उसमें जवाब नहीं दे सकते करके। नहीं तो यही तो बात है राम कुमार कि आखिर मॉनिटरिंग नहीं की जाती और जिम्मेदारों से कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता। हो सकता है कि विधायक के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जाती या उनसे सवाल जवाब किया जाता तो ये तस्वीर सामने नहीं आती। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस रोड में कई सैकड़ों छात्र छात्राएं भी अपने भविष्य गढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज भी जाते हैं, लेकिन सड़क की दुर्दशा इतनी है कि कई अपने कॉलेज भी ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं, कईयों का रोड के बीच में एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये सारी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं सर क्षेत्रवासी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पिछड़ा क्षेत्र है और काफी अंतिम छोर पर आता है, क्या कलेक्टर कभी यहाँ पर नहीं आते? कार्तिकेय गोयल जिन्होंने हमारा सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया, और क्या उनका भी यही रुख रहता है? यदि मीडिया से इस तरह से उनका बर्ताव रहता है तो आखिर ग्रामीणों की तो वो समस्या सुनते ही नहीं होंगे। जी अभी तक इस क्षेत्र में बहुत दिन हो गए सर, जो नए कलेक्टर महोदय जो अभी आए हुए हैं उनको भी इस क्षेत्र में एक बार भी देखा नहीं गया है। खासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में अगर निरीक्षण की बात करें तो उनके द्वारा ऐसा कभी नहीं दिखाया गया है। अभी तक उनके द्वारा इस क्षेत्र का दौरा भी नहीं किया गया है, न ही मीडिया को किसी भी प्रकार की इसमें जानकारी मिली है कि कलेक्टर महोदय क्षेत्र में दौरा के पहुंचे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी समझाइए, यदि ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों के सामने क्या रास्ता बचता है? कौन सा वो अधिकारी है जिसके पास ग्रामीण जाए? क्योंकि अधिकारी तो ग्रामीणों से मिलना मुनासिब समझते नहीं है, और यदि मिल भी लेते तो सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। जी, इस संबंध में क्या हमने ग्रामीणों से भी चर्चा की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अतिशीघ्र रोड की मरम्मत या रोड को चौड़ीकरण के साथ अगर नए रूप से अगर सड़क नहीं बनाया जाएगा तब की स्थिति में उनके द्वारा उग्र आंदोलन भी की जा सकती है आने वाले दिनों में। चलिए, यहाँ चुनावों की मैं आपसे समझना चाहूंगा बात। विधानसभा चुनाव 2 साल पहले हुए हैं, लेकिन 2 साल में क्या कांग्रेस सरकार के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है? और यदि विकास कार्य किया भी गया है तो क्या ऐसे क्षेत्र की अनदेखी की गई? क्षेत्र वालों की लगातार मांग थी सर विधानसभा चुनाव के वक्त की इस क्षेत्र में सर्वप्रथम क्या है, रोड जो एक मूलभूत सुविधाओं में मानी जाती है कि सड़क का होना वहाँ बहुत जरूरी है। रोड की मांग को लेकर विधायक महोदय को इसका अवगत भी कराया गया था, लेकिन चुनाव के पहले हर किसी का कहना रहता है कि हाँ हर मांग पूरी हो जाएगी। यहाँ भी ऐसा हुआ कि उनको चुनाव के पहले आश्वासन मिला था कि रोड को लेकर सरकार से इस विषय में चर्चा करके रोड नया बनवाएंगे, चौड़ीकरण किया जाएगा। लेकिन 2 साल हो चुका था सरकार बने हुए,
सरकार राज्य में सरकार की तस्वीर बदल गई सर, लेकिन लोग है यहाँ के क्षेत्रवासियों की तकदीर नहीं बदल रही है। बिल्कुल, क्षेत्रवासियों की तकदीर आखिर कब बदलेगी, यही एक सवाल सामने आ रहा है। और किस्मत लाल चंद यहाँ के विधायक है, कांग्रेस से, सरायपाली से, और कांग्रेस की सरकार भी है। क्या विधायक महोदय कभी इस क्षेत्र में आते हैं भ्रमण करने के लिए या लोगों की समस्याएं जानने के लिए? जी, विधायक महोदय लगातार इस क्षेत्र का दौरा भी करते हैं, उनके संज्ञान में है ये। अब लिहाजा देखना है कि ये अब कब तक लोगों को इस समस्या का समाधान मिलेगा, क्योंकि उनके नज़र में है, उनके संज्ञान में है। IND24 बसना ने विधायक महोदय के संज्ञान में लाया था इस विषय को जी। और रोड की जो दुर्दशा है इसके विषय में चर्चा भी हमने किया हुआ था। तो विधायक का क्या कहना है, क्या रुख है विधायक का? क्या उनके द्वारा कहा गया या आश्वासन दिया गया है कि हाँ हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी? हालांकि कुछ राशि भी स्वीकृत की गई है जैसा कि आपने मुझे बताया था, लेकिन वो राशि नाकाफी लग रही है कि उससे नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन कम से कम ये उम्मीद तो की जा सकती है कि जो सड़क है उनकी मरम्मत की जा सके। जी, बजट के लिए क्या है, अभी आने वाले जो बजट सत्र होगा सर, इसमें इस बात को मुख्य रूप से सामने रखने की विधायक महोदय ने बात कही है। और इन्होंने इस रोड के विषय में कहा है कि टेंडर अभी नहीं हुआ है और बजट में पास हो गया है। पिछले बार में 19-20 में बजट पास हुआ है, प्लस 5 करोड़ 34 लाख का 19-20 के बजट में सुधार के लिए भी इसमें राशि वहाँ से आया हुआ था सर। और आने वाले समय में बजट जैसे ही पास होगा तो फिर कार्य को प्रारंभ करने की बात लगातार स्थानीय विधायक के द्वारा कही जा रही है। चलिए, मैं रुकना चाहूंगा, हमारे साथ रूप कुमारी चौधरी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा महासमुंद से। चौधरी जी, स्वागत है IND24 में आपका। रूप कुमारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, रूप कुमारी जी ने भी फोन यहाँ पर काट दिया है। और क्या कहा जाए, जिम्मेदारों से जब सवाल लेने के लिए फोन लगाए जाते हैं तो फोन उनके द्वारा काट दिया जाता है। और कुल मिलाकर ये साफ है कि जो जिम्मेदार हैं, यदि हम यहाँ पर कलेक्टर की बात करें, CEO की बात करें, जिला अध्यक्ष की बात करें या विधायक खुद की बात करें, तो साफ तौर पर अनदेखी की जा रही है। और पिछड़ा क्षेत्र है, संभवतः इसलिए अनदेखी की जा रही है। और इसलिए आम जनता को भी जागरूक होना होगा कि आखिर जिस जिम्मेदार को हम चुन रहे हैं, क्या वो जिम्मेदार हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। 2 साल हो गए यहाँ पर सरकार में कांग्रेस को आए हुए, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। और कारण ये सामने आ रहा है कि पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का विकास नहीं किया जा रहा है। सवाल यहाँ पर राज्य सरकार पर भी उठता नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने दावा किया था कि गढ़बो नया छत्तीसगढ़ जैसी बातें निकलकर सामने आएंगी, नया छत्तीसगढ़ का हम निर्माण करेंगे। लेकिन नया छत्तीसगढ़ तो दूर, जो पुराना छत्तीसगढ़ था, यदि उसी को हमारी सरकार सुधार लेगी तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर कुछ हद तक तो बदल ही सकती है। राम कुमार, मुझे ये भी समझाइए, यदि हम यहाँ पर बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें या खुद अधिकारियों की बात कर लें, कोई भी इस मामले में संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। जी, इसके पूर्व इस क्षेत्र के पूर्व विधायक थे रामलाल चौहान जी, जो बीजेपी से थे। उनके द्वारा इस क्षेत्र के ग्राम है सर भौरपुर, जिनके द्वारा विधायक अपने गोद लिया गया था विधायक जी के द्वारा। लेकिन उस क्षेत्र के विकास भी न होना सर एक बहुत बड़ा सवाल है। और लिहाजा क्या है, क्षेत्र की जनता अगर इस प्रकार के विकास नहीं होते तब की स्थिति में सरकार बदलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अभी चुनाव में दिखाई। सरकार बदलने से भी क्या होगा? 2 साल देखा ना हमने, सरकार तो बदल गई। पिछले 15 साल से बीजेपी थी और 2 साल से कांग्रेस आ गई है, लेकिन हुआ क्या? जो तस्वीर पहले थी वही तस्वीर आज भी है। जी, जो क्या है, जनता की जो यहाँ पर मंशा थी सर, उस मंशा में स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं सर। जनता इनको चुनकर सामने ला रही है कि हमारे क्षेत्र की समस्या को सुनेंगे है कि नहीं, और एक सुगम जो बनाएंगे है कि मूलभूत सुविधाएं उनको मिलेगी, ये सोच के चाहे सरकार भी बदले। लेकिन अभी तक इस प्रकार से कोई बदलाव ना आना, जो जनता है सर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और जनता की यहाँ पर बात निकली है तो हमारी टीम के द्वारा कोशिश की जाएगी, जो ग्रामीण और हैं उनसे बात यहाँ पर करने की कोशिश की जाए, लाइन पर उनको जोड़ने की कोशिश की जाए और समझेंगे कि आखिर कौन से जिम्मेदार अधिकारियों के पास वो पहुंचे हैं। राम कुमार, इसके अलावा मुझे आप ये भी बताइए, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट को लेकर कई लोगों की यहाँ पर मौत भी हो जाती है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं जानना चाहते कि आखिर ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? नहीं सर, क्या है, कोई इसमें ध्यान देना नहीं चाहता है सर। पिछड़े इलाका होने की वजह से सिर्फ ये क्षेत्र वोट बैंक बन चुका है। सिर्फ इसमें जनप्रतिनिधि अपना वोट बैंक समझ के इस क्षेत्र का उपयोग करते हैं इसमें। और अभी तक किसी भी प्रकार के अगर मूलभूत सुविधाएं से अगर क्षेत्र की जनता को वंचित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ वोट बैंक बनकर ही रह गया है क्षेत्र। तो वोट बैंक का भी, वोट बैंक देना ही नहीं चाहिए, वोट देना ही नहीं चाहिए। हालांकि हम ये तो नहीं कर रहे हैं कि चुनावों का सीधे तौर पर बहिष्कार की जाए, लेकिन ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाना भी जरूरी है। जी जी जी, क्या इसी को सोच के सरकार
एक बार बदला गया था इनके द्वारा, क्षेत्र के जनता के द्वारा, लेकिन अब फिर से वही निराशा हाथ लग रही है। जाहिर सी बात है आने वाले समय में कुछ और ठोस कदम उठा सकते हैं। ठोस कदम क्या उठाएंगे यही देखने वाली बात है। रामनाथ पटेल ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामनाथ जी, स्वागत है ND24 में आपका, और मुझे ये बताइए आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्र में एक तो सड़क की बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा जो सड़क जो हमें मुख्य मार्ग से जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग से, वह इतना कम चौड़ा है कि उसमें एक गाड़ी भी निकालना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कई बार ट्रैक्टर चलाते हुए पलटी हो जाता है गाड़ी। मुझे रामनाथ जी ये भी समझाने का प्रयास करिए, अब यदि ऐसे हादसे भी होते रहते हैं तो क्या अधिकारी या कोई जिम्मेदार आपके क्षेत्र में आता है, या खुद विधायक की मैं बात करूं तो क्या कभी विधायक आपके क्षेत्र में आते हैं? विधायक का तो छोड़िए, यहाँ पे कोई छोटे अधिकारी भी नहीं आते, और विधायक जी से कई बार हमने संपर्क भी किया इसके लिए। उन्हें कई बार हमने कई आवेदन दिए हैं, जिसका कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन चुनावों से पहले तो आ गए थे आप लोगों के क्षेत्र में वोट मांगने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है, हर वर्ष जब भी चुनाव होते हैं तब नेता आते हैं, उस समय वोट मांगकर सबको रिझा कर चले जाते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है, जब जीत जाते हैं, उसके बाद काम पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं वोट लेके। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वही विधायक इस क्षेत्र की ओर पलटकर भी नहीं देखते। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। राम कुमार जुड़े रहे संवाददाता, इसलिए आपका भी धन्यवाद। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो पिछड़ा क्षेत्र है उसे संवारा जाए, सजाया जाए, विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की यदि मैं बात करूं तो जिम्मेदार अधिकारी अनदेखी करते हुए पूरे मामले की नजर आए हैं। एक भी ऐसा अधिकारी सामने नहीं आया जिसने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। लेकिन लगातार ये मुहिम जारी रहेगी और कोशिश की जाएगी कि जिम्मेदारों से सवाल जवाब किया जाए और इस क्षेत्र की तस्वीर बदली जाए। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत।